Hello guys, welcome back to my new video. And in this video, I'm going to tell you my mistake which I had done in the last exams which I had given. और जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं ना गवर्नमेंट के चाहे वो एसएससी सीईटी का हो, एफकेट का हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, आईबीपीएस का हो, तो वहां पे मैंने बहुत सारी जो है गलतियां की हैं और आई थिंक मुझे उन गलतियों से सीखने की जरूरत है। तो मैंने ना एक पूरा प्रॉपर वो बनाया है कि भाई कहाँ पे मैंने मतलब कितना स्कोर किया है, कितने मेरे चांसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ ना, जो मेरा सबसे पहला एग्जाम हुआ था वो एचएससी सीईटी का हुआ था। और जो सीईटी का जो एग्जाम था ना, वो मेरा सबसे बेस्ट बोल सकते हो। अगर उसकी बात करें तो एक्यूरेसी की बात करें तो हाँ, तुम बोल सकते हो कि मेरा सबसे बेस्ट एग्जाम है, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका, रिजल्ट नहीं, जो ये एग्जाम है ये होता है आपका क्या बोलते हैं, ओएमआर शीट पे तो क्वेश्चन पेपर साथ में मिलता है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा मैंने ठीक किया, कौन सा गलत किया। तो 69 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ठीक बन रहे थे 100 में से। और आई थिंक 70 के आसपास इसकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मेरी आसान शिफ्ट थी। और अगर देखा जाए तो लोगों के जो डिफिकल्ट शिफ्ट में थे उनके 50 से भी कम नंबर बन रहे हैं। तो आई थिंक कट ऑफ चली जाएगी, 65 से 75 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। तो मैं इसको ठीक सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ। पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, बट लेकिन 65 टू 75 में सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ। अगर उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगता है तो मेरे शिफ्ट में से नंबर कटेंगे, और मेरे को ऐसा लगता है कि 2-3 नंबर या फिर 4 नंबर तक मेरे जो है वो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकंड एग्जाम हुआ था, वेफकेट का एग्जाम था, एंड आई कैन से दैट कि ये मेरा सबसे बेस्ट एग्जाम हुआ था। मतलब जितना मेरे को कॉन्फिडेंस था इस एग्जाम में और जितना मैं क्वेश्चन करके आया था, मेरे को लग रहा था कि भैया मेरा सबसे बेस्ट एग्जाम है। बट लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि जब इसके रिस्पॉन्स शीट देखी तो मेरे जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो लगभग 31 में से 16 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में गलत थे, जो कि बहुत ही गलत चीज है। और गलत चीज गलत चीज इन द सेंस कि भाई मेरे लिए गलत चीज है कि भाई मेरे को और मेहनत करनी चाहिए थी इस सब्जेक्ट में, बट लेकिन मैंने उतनी मेहनत नहीं की। चलो कोई बात नहीं, अब हो चुका है। गलतियों से सीखेंगे कि भाई मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी मैं मतलब जहां मेरे को इम्प्रूव करना है वो पॉइंट्स भी बताऊंगा। बाकी भाई तुम भी हेल्प ले सकते हो, तो अगर तुमने भी एग्जाम दिया तो तुम भी इसी तरह से एनालाइज कर सकते हो अपना। ठीक है। थर्ड वन इज आईबीपीएस सीनियर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो इसका तो भाई कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है उसमें मैं 12 और आई थिंक 17 से 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करके आया हूँ, जिससे मतलब जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, और उसमें भी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। अगर एक्यूरेसी अच्छी होती, वही 100% होती, तो आई हैव गुड चांस, क्योंकि 30 नंबर ये हो गए और 36 क्वेश्चन इंग्लिश में करके आया था, तो 18 नंबर, 18 तो नहीं, 15 नंबर में मान के चलता कि भाई मेरे आ जाते, तो ठीक ठाक स्कोर हो जाता। बट लेकिन इसमें भी कोई चांस नहीं है। उसके बाद CDS 2 2025, इसका मैं बता देता हूँ। खैर, मैंने अपनी शक्ल इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने इसमें 10 क्वेश्चन देखे जीके के अंदर पहले। मतलब क्वेश्चन पेपर आता है, ये भी ओमार पे होता है, तो 10 के 10 गलत थे। उसके बाद मैंने 5 क्वेश्चन और देखे, वो भी गलत थे। तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि भाई सीडीएस तो नहीं होने वाला, सीडीएस तो गए हो हाथ से। CDS 2 2025 इसका भी कोई चांस नहीं है। अब इसके बाद देखो, अभी ना मेरे पास एफ कैट और सीडीएस के लिए एक एक चांस बचा हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 23 ईयर्स का होने वाला हूँ, और जो मेरा नेक्स्ट चांस है वो लास्ट चांस है, तो उसमें करना पड़ेगा भाई। बाकी मैंने अपनी गलती से सीख लिया कि भाई जहां जहां मैंने जो मिस्टेक की थी वहां पे मैं सुधार सकता हूँ चीजों को, और इतना आइडिया लग चुका है कि भाई कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की थी। ठीक है। बाकी रोशनी की वजह से शायद मेरा चेहरा ठीक ठाक ना दिख रहा हो, तो वो कोई इशू नहीं है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। ये सीजीएल का जो एग्जाम था ना, ये भी मेरा ठीक ठाक हुआ। एफकेट के बाद, एफकेट और एचएससी सीईटी के बाद अच्छा एग्जाम जो मेरा हुआ वो सीजीएल का हुआ है। और मैंने इसमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट लेकिन जो मेरा अच्छा है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, क्योंकि 80 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और आई थिंक मेरी 75 to 80% की एक्यूरेसी, तो मैंने 80% मान लिया था। ठीक है। तो 80% की एक्यूरेसी के साथ तो भाई नहीं हो सकता सीजीएल। अगर यहाँ पे 90 to 95% एक्यूरेसी होती तो देर इज अ चांस, क्योंकि एडुकेटी का पैटर्न है, और कट ऑफ क्या जाएगी किसी को आइडिया नहीं है। अदरवाइज जब टीसीएस करवाती थी तो 150 160 के आसपास कट ऑफ जाती थी। सो देर आर लेस चांसेस कि मेरे भाई मेरा जो एसएससी सीजीएल 2025 का प्री है वो हो जाए। मतलब ये सारा टोटली डिपेंड करता है लक पे। और
इसमें 75% क्वेश्चन करेक्ट है और 25% क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिसमें मैं तुक्के मार के। सो वहां पे लक तुम्हारा मैटर करता है। अगर लक अच्छा हुआ तो भाई तुम्हारे जो 25% में से ये मान लो 20% भी सही हो सकते हैं, 22% भी सही हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 2% ही सही हो तो उसकी नेगेटिव भी लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम जो मैंने दिया वो IB ACIO ग्रेड 2 का। सो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो भाई ABACIO की तो इतने मतलब इतना भी ट्रेंड में चल रहा है ना, अ, सब इसकी कट ऑफ वगैरह जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है एंड एवरीवन इज आस्किंग फॉर व्हाट इज द कट ऑफ, क्या इसकी कट ऑफ जाएगी। सो बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो बन चुकी है। मैंने भी एक एग्जाम रिव्यू की वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे भाई कमेंट्स में मेरे भाइयों ने, बहनों ने। तो वहां पे मैंने आंसर किया था और एक क्वेश्चन ये था कि भाई मतलब अगर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है और सेव कर दिया उसको तो क्या उसके नंबर मिलेंगे। तो भाई इसके नंबर नहीं मिलेंगे। जहां मतलब मैंने वो गलत रिप्लाई किया था एंड आई फील सॉरी फॉर दैट कि भाई मैंने गलत चीज बताई। भाई मेरा कभी भी मोटिव ये नहीं है कि भाई मैं किसी को मिसगाइड करूं, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूं। अगर मिसगाइडेंस होती है तो यू नो अच्छी चीज नहीं है वो। तो भाई मैं किसी को मिसगाइड करना नहीं चाहता हूँ, तो वो मैंने कमेंट में डिलीट कर दिया था। एंड अभी वीडियो में भी बता रहा हूँ भाई कोई मार्क्स नहीं मिलता मार्क फॉर रिव्यू का अगर आप सेव एंड नेक्स्ट भी कर दो। ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है जो आपका एडमिट कार्ड था उसकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाई फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बच्चे पूछ रहे, मतलब बच्चे या दोस्त पूछ रहे थे कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ का भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई मैं कोई ऐसा टीचर नहीं कि भाई पिछले 5 साल से ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हाँ मैं बस ये बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि भाई मेरे को कितनी लगती है। तो मेरा एक्सपीरियंस वहां पे मैटर नहीं करता, बट लेकिन अगर तुम मुझसे गाइडेंस ले रहे हो तो चलो ठीक है। बाकी मैंने एफ कैट की बताई थी 130 से 140 कट ऑफ जो कि गई, क्योंकि मैं जितना मैंने मतलब देखा था ना, जितना मैंने देखा था कि लगभग बच्चों ने 75 के आसपास 70 to 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो उनका तो मतलब अगर 80% भी एक्यूरेसी थी तो उतना स्कोर बनना था। खास मेरी भी इतनी एक्यूरेसी होती। खैर एफकेट में तो मेरी एक्यूरेसी यही है 66 के आसपास एक्यूरेसी। अगर मेरी 70-80% एक्यूरेसी होती तो मैं भी AFSB की तैयारी कर रहा होता, बट लेकिन कोई बात नहीं। सो IB ACIO ग्रेड 2 की बात करते हैं तो 73 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। इसमें 70% से लेके 80% एक्यूरेसी एंड इसमें भी मेरे लेस चांसेस है, क्योंकि अगर ये एक्यूरेसी होती 85% के आसपास तो बहुत अच्छे चांसेस होते कि भाई मेरा IBACIO का जो वो है क्लियर होता। अब इस इसी पोर्शन में मैं ऐड करने वाला हूँ अभी, कट लगेगा वीडियो में ना थोड़ी देर में, ये भाई मेरे जो मिस्टेक्स थी जो मैंने लर्निंग्स किया। बट उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ भाई, इससे अगले जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम अपकमिंग एग्जाम, तो 29 को मेरा IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम है, जो कि जिसमें पोस्ट अच्छी है। तो इसका एग्जाम भी थोड़ा मतलब इससे IBACIO ग्रेड से थोड़ा टफर साइड में कम आता है, ठीक है। तो लेस टफ होता है उससे। उसके बाद IBPSS नहीं IBPS कलर का, फिर LICAA जनरल का, जनरल पोस्ट का, उसके बाद IBPS RRB एंड उसके बाद UPSI। इसमें एक दो एग्जाम और है मतलब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, वो भी अभी इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। बट लेकिन ये जो मेरे एग्जाम है ये आने वाले हैं, इसी साल में हो जाएंगे ये सारे एग्जाम। और इसमें बेटर करने की कोशिश करूंगा, और जो मतलब मेरी लर्निंग्स है इन एग्जाम्स के थ्रू जो मैंने अभी तक दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा इन अपकमिंग एग्जाम्स में। और जो सबसे पहली जो कड़ी है वो IBSA के साथ है, इसमें मैं थोड़ा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि IBACI को मेरे को थोड़ा सा ना पता चलेगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। मेरे को पहले पता ही नहीं था कि इसमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। CGL के मैंने काफी मौके लगा रखे थे तो मेरे को पता था भाई सबसे पहले रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर GK, फिर मैथमेटिक्स। बट लेकिन IB में मैंने पहले मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी थी, फिर उसके बाद मैंने बीच में उसको छोड़ के रीजनिंग स्टार्ट की, तो वहां से थोड़ा जो एक बोलते हैं ना मोमेंटम बिगड़ गया, ठीक है। रिजवान भाई ने भी बोला एक बारी मोमेंटम इज द की, तो मोमेंटम बिगड़ गया। उसके बाद फिर वो चीजें बन ही नहीं भाई, ठीक है। तो अभी मैं इसमें एक बारी थोड़ा सा शकल दिखा के कट मार देता हूँ और बताता हूँ कि भाई मेरी लर्निंग्स क्या थी, और शायद आपकी भी लर्निंग्स वो हो तो वहां पे। सो गाइस फिर से आ गया हूँ वीडियो कंटिन्यू करने। और जो मेरी लर्निंग्स है ना एग्जाम से, जो मैंने सीखा है पिछले 6 एग्जाम्स को अपने एनालाइज करने के बाद, तो ये 6 चीजें मेरे को जो मतलब मेन चीज जो है मेरे को लगी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ।
ठीक है, ये लर्निंग है मेरी। एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे जो मेन चीज है ना भाई, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ ठीक ठाक अच्छे खासे, बट लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है। और कोई भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो ना, आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 80 to 90% के बीच एटलीस्ट होनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज 90% तो आपका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उसके बाद लेस कॉन्फिडेंट अबाउट आंसर, तो बेसिकली ये हो रहा है जीके और इंग्लिश के अंदर। जीके और इंग्लिश के अंदर भाई मैं मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। लाइक IBACI का जो एग्जाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया होता, टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज वो किस किस के देश के बीच में होती है। सो द आंसर इज इंडिया अमेरिका। तो मैंने पहले लगाया इंडिया अमेरिका, बट लेकिन उसके अंदर फ्रांस भी ऑप्शन था, तो मेरे को लगा फ्रांस में भी हो सकती है, क्योंकि मैंने चीजें पढ़ी है बट लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ी है। एक बार क्या होता क्या है ना कि भाई तुम एक चीज को सिर्फ देख लेते हो, तो देखने से जो आपके दिमाग में डाउट आता है ना, वही मेरा थर्ड पॉइंट है, डबल माइंडेड। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट आप कनेक्टेड है सेकंड से, अगर मैं डबल माइंडेड हूं तो मैं अपने आंसर को लेके लेस कॉन्फिडेंट रहूंगा, मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो वो ये है कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो मैं डबल माइंडेड रहूंगा। एक बार ये चीज को देख लिया, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा उस चीज का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मेरे को एक और चीज लिखनी चाहिए थी, कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्टिंग मोर देन नीडेड। तो भाई कुछ एग्जाम्स जो है मैंने वहां पे ना अटेम्प्ट ज्यादा किया है, उतनी नीड नहीं थी। अगर मैं IBACIO में 73 की बजाय 65 भी करके आता, एक्यूरेसी मेरी ठीक रहती, तो दैट इज गुड। अब भाई मेरे अगर 65 ही ठीक हुए, बट लेकिन वो 8 नंबर तो कटेंगे ना, आठ आठ के जो 2 नंबर है वो तो कटेंगे ना, तो वो 63 हो जाएंगे। तो मैं अटेम्प्ट भी ज्यादा कर रहा हूँ, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करने मेरे को, ठीक है। अगले एग्जाम में जो मेरा IBSC का एग्जाम है उसमें भाई मैं कोशिश करूंगा कि जितने अटेम्प्ट करूं सारे ठीक करूं। गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब गलत आंसर भरू ही ना किसी में। जितना भी है जैसा भी है उसी को एक्सेप्ट करूं और उसी को फिल करूं, ठीक है। उसके बाद लेस नॉलेज। तो भाई अभी मेरे को जीके की इतनी नॉलेज नहीं है, करंट अफेयर्स मेरा अच्छा नहीं है, जीके मेरी अच्छी नहीं है। मैथमेटिक्स में 3-4 टॉपिक है जहां पे मेरे को वर्क करने की जरूरत है, जितना मैंने अभी तक के एग्जाम में ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद गिविंग लेस टाइम टू एग्जाम, और यहाँ पे मैं लल्लू हूँ, क्योंकि मैं सोचता था कि भाई 2 महीने में एग्जाम निकल जाता है। भाई निकल जाते हैं लोगों के जो मेहनत करते हैं, बट लेकिन मैं एक 9 to 5 जॉब भी कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को 3 से 4 घंटे ट्रैवल भी करना होता है। उसमें मैं अगर एग्जाम को टाइम नहीं दूंगा तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वेफकेट का हो, चाहे IBACI का हो, ACIO का हो, चाहे फिर SSC CGL का हो। यू नीड एटलीस्ट 4 to 5 मंथ अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो। सिर्फ क्लियर करने तक का, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको 7 से 8 महीने देने पड़ेंगे। अब जैसे नेक्स्ट CGL है उसके लिए भाई मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब प्रिपरेशन तो भाई सभी के लिए स्टार्ट है ही, बट लेकिन फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करूंगा। FCAT के लिए, CDS के लिए, SSC CGL के लिए, और IB का तो शायद नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, तो ठीक है उसका देखते हैं। बाकी और भी जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए अभी से प्रिपेयर करूंगा। तो एक कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंटली मेहनत करूंगा तो भाई कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा हवा नहीं है कि भाई नहीं हो सकते। तो वही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है और चीजों को लेस टाइम दे रहा हूं, तो उसकी वजह से सबसे मेन चीज है, अगर कम टाइम दे रहा हूं ना तो कॉन्फिडेंस भी कम आ रहा है। अगर मेरे को जीके की नॉलेज ही नहीं है तो भाई मैं कैसे एग्जाम दे सकता हूँ। तुम अब ये तो तुमने देख ही लिया, वही ना। अगर किसी चीज की नॉलेज कम है तो भाई उस चीज को कैसे कैसे क्योर किया जा सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो चीज ढूंढने की कोशिश करूंगा अगले 6 महीनों में। और ट्राई करूंगा कि भाई जो मेरे बेसिक फंडामेंटल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करूं, क्योंकि आज के टाइम में जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो तो भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हर एग्जाम में जो जीके और करंट अफेयर्स का लेवल है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है। इंग्लिश में भी थोड़े जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चीजें भाई अब जो है डिफिकल्ट होती जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट में अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है ना तो आपको जॉब मिल जाएगी इजीली, बट लेकिन आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है, अगर आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं किया, जहाँ पे सिर्फ आपको असेसमेंट करने के लिए 15 दिन मिल जाते हैं, असाइनमेंट सबमिट करना तुम्हें पेज पे वही छापना, जिसमें मतलब 15 लोग एक ही असाइनमेंट को छाप रहे हैं, वहां से आपको लर्निंग नहीं मिलेगी, वहां से आपको स्किल्स नहीं मिलेगी, वहां से आपको मिलेगी रट्टाफिकेशन, ठीक है। और ऐसे ही मेरा जो कॉलेज था वो ऐसे ही था, वहां पे मतलब कुछ ऐसा लर्निंग थे नहीं मेरे को, और ऊपर से कोविड के टाइम पे मेरा कॉलेज था, तो एक बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे। वैसे ये रीजन मेरे को देना नहीं चाहिए, करने के लिए मैं अगले 2 साल में भी स्ट्रॉन्ग कर सकता था जब मैं कॉलेज में गया, बट लेकिन वो होता है ना, अब आप यंग एज में कॉलेज में गया तो
नहीं हो पाती ये चीजें, आप थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है और इतना मैच्योर भी नहीं होते हो। और मैच्योरिटी आपके फर्स्ट ईयर में आती है, वहां अपने उसमें आपने सारा टाइम घर पे बिताया है बेफिजुल की चीजों में, तो वैसे मैच्योरिटी आई नहीं इतनी, बट लेकिन अब मैच्योर हो गया हूँ, तो ये एग्जाम क्लियर करने हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर है बहुत अच्छा, अगर आपको स्किल्स आती है, आपके पास स्किल्स हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई। बाकी जो भी है ऐसे ही है। बाकी जो मेन टारगेट रहेंगे, जो नेक्स्ट मतलब इनके अलावा जो मैंने एग्जाम बताए थे आपको, अपकमिंग एग्जाम के अलावा एफ कैट 1 2026 और CDS 1 2026, भाई दोनों क्लियर करने हैं। मेहनत जम के करूंगा और देखते हैं भाई, तो मेहनत करने के बाद कैसे रिजल्ट आता है। आई होप कि भाई अच्छा ही आएगा, कि मेहनत का फल मीठा ही होता है। अ, बाकी अभी जो मेरे अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए थोड़ा देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।